अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हमारी हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। मसीही बरादरी की खिदमत पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायाँ है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें मुल्क में अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए। मसीही बरादरी की पाकिस्तान बनने से आज तक नुमायाँ खिदमत हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अक़लियतें खुद को इस मुल्क का बावकार शहरी समझें। गजा में कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। जंग बंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। क्रिसमस पर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराने के लिए जोर डालना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने केक भी काटा। बच्चों ने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तस्वीर भी बनवाई। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी का जनरल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अक़लियतों और मसीही बरादरी की मुल्क के लिए नुमायाँ खिदमत का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार हमें हमदर्दी, सखावत और खैर सगाली की याद दिलाता है। मसीही बरादरी की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और मुल्क की तरक्की में खिदमत कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म की दूरअंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त के उसूलों पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा कि कायद-ए-आज़म न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की, बल्कि कौम की तामीर का एक लाज़वाल खाका भी पेश किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 13 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरारोखा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हिलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 13 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के निडर जवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से फितना और खारिज और दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज पर कौम को नाज है। पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश। कायद-ए-आज़म की दलेराना जिद्दोजहद ने मुसलमानों को ग़ुलामी से निजात दिलाई। उनकी अजीम क़यादत, दानिशमंदी और अंतक जिद्दोजहद से अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफ़कार पर अमल तरक्की का वाज़ेह रास्ता है। बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर तक़रीबात। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फातिहा खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल रखे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश पर कायद रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने परचम कुशाई की। बच्चों ने वज़ीर आला सरफराज भुगटी को फूल पेश किए। FC नॉर्थ बलूचिस्तान और पुलिस के दस्ते की सलामी। तकरीब में सूबाई वज़रा, इरकान पार्लियामेंट, आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन की भी शिरकत। कमांडर 12 कोर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर भी तकरीब में शरीक हुए।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। कायद आज़म ने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। उनके विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से मुसलमानाने बर्रे सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। कायद आज़म ने पाकिस्तान का मुक़दमा नहायत वज़ाहत के साथ पेश किया। कायद आज़म एक जमहूरी और ख़ुद कफ़ील पाकिस्तान का विजन रखते थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया। कायद की जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती है। बाबा कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का अज़्म करते हैं। ISPR का पैगाम, चारों वज़राए आला और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बाबा कौम को खराज अक़ीदत। चाहते हैं साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए, उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है कि उन्हें रिहा किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनेल का पाकिस्तान से मुतालिक इंटरव्यू। नामजद वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडेन इंतजामिया जो काम 4 साल में नहीं कर सकी, वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड ग्रिनेल का इंटरव्यू। अमेरिका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इस तरह के बयानात से बानी पीछे की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। बानी पीछे पर करप्शन और आइन तोड़ने के इल्ज़ामात हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का अमरीकी बयानात पर रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। साइफर हिलाकर कहा गया कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। आज वो चाहते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। पारा चनार का वाकया बैरूनी साजिश का एक और सबूत है। आर्मी चीफ सरहदों की हिफाजत के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो। जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घिराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोसिक्यूट करना। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। दिफाई तनसीबात पर हमला करते हैं तो इदारा सज़ा देता है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत करने की कोशिश की। तहरीक इंतशार की जानिब से वावेला किया जा रहा है। बानी PTI अपने दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान करते थे। दिफाई तनसीबात पर हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। 9 मई के मुजरिमान को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। किसी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इनको हाई कोर्ट तक वकील का हक हासिल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआइया तकरीब, पोप फ्रांसिस की शिरकत। दुनिया में अमन की अपील, कहा कि जंगों में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पतालों और स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं। बरतानिया के वेस्टमिनिस्टर एबे में शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन के बच्चों के हमरा तकरीब में शिरकत। क्रिसमस पर व्हाइट हाउस को भी खूबसूरती से सजाया गया। सदर बाइडन का क्रिसमस पर इत्तेहाद का पैगाम। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजाया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मैक्सिको समेत दुनिया के कई शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। रोना, रुलाना, मार दो, जला दो, आग लगा दो, ये सब बहुत आसान होता है शायद,
लोगों को हंसाना और बहुत कम वक्त मिलता है अब हंसने हंसाने के लिए। कहने को इस मुल्क में एक खिलाड़ी भी आया था, बट वो आके मुल्क के साथ खेल के चला गया, उसने इस मुल्क का कोई भला नहीं किया। मार दो, जला दो, आग लगा दो बहुत आसान होता है। एक खिलाड़ी आया था और मुल्क के साथ खेल कर चला गया। पंजाब हर शोबे में तरक्की करता नजर आएगा। पंजाब को आगे ले जाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जिसकी जरूरत होगी। कायद आजम हमारे रोल मॉडल हैं। कायद की जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में किया गया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तेफाक कर लिया। बैरूनी ताकतों की साजिशों से मुल्क को बचाना है। हुकूमत मुआशी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम पर नोटिस लेने की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वेटिकन सिटी के सफ़ीर को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। वेटिकन सिटी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का शानदार मौका है। दो तरफ़ा वफूद के तबादलों से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी।